हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक। इनको करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो 1 से लेके 1, 2, 3 जितनी भी काउंटिंग होती है इन्फिनिटी तक, उनको बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। इन्फिनिटी मतलब अनंत तक, यानी जिसका कोई भी एंड ना हो। जहाँ तक आप काउंटिंग कर सकते हो वहाँ तक ये जाती रहेंगी, इनका कभी कोई भी एक एंड पॉइंट नहीं होगा। तो ये हो जाएंगे नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से लेके अगर हम कोई भी काउंटिंग करते हैं इन्फिनिटी तक, उसको बोला जाता है होल नंबर्स। ठीक है, अब देखते हैं हम इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स में क्या हो जाएगा, 0 से लेके जो हमने इन्फिनिटी तक लिखी है काउंटिंग वो, ओके। साथ में नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं जैसे -1, -2, -3, ऐसे ये भी कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक। इनको बोला जाता है इंटीजर्स। यानी 0 से आगे की काउंटिंग को क्या बोलते हैं हम, होल नंबर। होल नंबर प्लस में जो भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, इन सबको मिला के क्या बोला जाता है, इंटीजर्स। जैसे कि अगर हम कोई नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये मान लेते हैं कोई भी क्या एक नंबर लाइन, बीच में क्या होता है इसके 0। अगर हम इसकी राइट साइड में जाते हैं तो हमारे क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। जैसे ये 1, 2, 3 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएंगे ये। अगर हम इसके लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या हो जाएंगे हमारे नंबर्स, नेगेटिव में, -1, -2, -3 और कहाँ तक जाएंगे ये, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये जितने भी नंबर्स हैं उनको बोला जाता है इंटीजर्स। बीच में 0, यहाँ वाले नंबर्स को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट वाले को बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम देखते हैं इनको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। जैसे अगर हमें कोई भी दो नंबर दे रखे हैं 5 + 7, जब भी हमें इनको ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मतलब सिंपल अगर हमें इनको सोल्व करना है तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इनके सिंबल देखते हैं। जैसे इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं है, मतलब पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं जिनके सिंबल क्या है, सेम, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सेम सिंबल है, तो हम क्या करेंगे, उनको ऐड। जैसे 7 + 5 कितना हो गया, 12। और सिंबल क्या आएगा इसके आगे, जो भी इन दोनों का सिंबल है। जैसे ये दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नंबर लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती, तो इसका आंसर क्या आ गया, 12। अगर सिंबल चेंज कर देते, जैसे अगर हमें दे दिया -4, -3, हमें इनको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सिंबल कौन से हैं। दोनों के ही नेगेटिव सिंबल है, यानी दोनों सेम सिंबल है। सेम सिंबल के लिए बताया था क्या करेंगे, इनको ऐड। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। लेकिन अब की बार सिंबल देखो, दोनों में क्या है, माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, तो जब भी हमारे सिंबल क्या होते हैं, सेम, अगर हमें सेम सिंबल दे रखे हों तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को ऐड। ओके, और ऐड करने के बाद सिंबल क्या आएगा, जो यहाँ पे दे रखा है। जैसे यहाँ प्लस थे दोनों तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस थे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। उसके बाद देखो, अगर हमें सिंबल अपोजिट दे रखे हों, जैसे एक दे दिया हमें 6 और एक हमें दे रखा है 4-, यानी अब हमें इनको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम सिंबल देखेंगे, 6 के आगे यहाँ क्या है, कुछ सिंबल नहीं है, मतलब प्लस, और यहाँ पे क्या है, माइनस। अपोजिट सिंबल होते तो हम उनको क्या करते, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे जो भी बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस कर देंगे। 6 में से 4 गया, क्या बचेगा, 2। लेकिन अब यहाँ सिंबल कौन सा आएगा, तो जो भी बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा इनमें, 6 के आगे जो भी सिंबल है वही सिंबल इसके आगे आएगा। तो 6 के आगे कोई भी सिंबल नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर हमें कह दिया जाए 4 - 8, अब देखो इसके आगे कौन सा सिंबल है, पॉजिटिव, इसके आगे कौन सा है, नेगेटिव। अपोजिट सिंबल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अपोजिट सिंबल होते हैं तो हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट।
बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं, 8 में से 4 गया, क्या बचेगा 4। लेकिन सिंबल क्या आएगा, देखो बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है 8, जो बड़े के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे हमें बोल दिया -10 + 2, फिर से वही, इसके आगे क्या है माइनस, इसके आगे क्या है प्लस, अपोजिट सिंबल है तो क्या करेंगे हम इनको सब्ट्रैक्ट। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8, लेकिन सिंबल क्या आएगा, बड़ा कितना है 10, बड़े के आगे माइनस है तो इसके आगे भी क्या हो जाएगा माइनस। तो अगर हमें अपोजिट सिंबल दे रखे हों, अपोजिट सिंबल दे रखे हो हमें, और हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे उनको सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी बड़ा नंबर है, जैसे यहाँ पे 10 था, बड़ा नंबर है, उसके आगे जो भी सिंबल है वही हमारे आंसर के आगे आ जाएगा। इसके हम 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे अब की बार मान लेते हैं हमें 3 नंबर दे रखे हैं, 5 + 10 - 8। अगर हमें ये दे रखा है तो हम क्या करेंगे, जो भी सेम सिंबल है उनको सोल्व कर लेते हैं। जैसे ये 5 प्लस में है, 10 भी किस चीज़ का है प्लस का, तो 5 और 10 सेम सिंबल है तो हम क्या करेंगे ऐड, 10 और 5 कितना हो गया 15, सिंबल क्या आएगा प्लस है तो ये भी प्लस, उसके बाद दे रखा है -8। अब देखो 15 किस चीज़ का है प्लस का, 8 किस चीज़ का है माइनस का, अपोजिट सिंबल है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। 15 में से 8 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, और सिंबल क्या आएगा जो बड़े के आगे है, बड़ा नंबर कौन सा है 15, इसके आगे प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस। ओके, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि 10 में से और 15 में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप बता दोगे इसको देखते 10 और 15 में से कौन सा नंबर बड़ा है 15। लेकिन अगर हमें नेगेटिव में दे दिए जाए, जैसे -10 और -15, हमें ये 2 नंबर दे रखे हैं और अब हमसे पूछते हैं इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो अगर मान लेते यहाँ पे माइनस सिंबल ना होता दोनों के आगे, जस्ट 10 और 15 होता, तो कौन सा बड़ा है 15। लेकिन अगर हम नेगेटिव सिंबल लगा देते हैं तो जो नंबर छोटा है वो क्या हो जाता है बड़ा। तो यहाँ पे देखो 10 में से और 15 में से कौन सा नंबर छोटा है हमारा 10, लेकिन माइनस लगने की वजह से ये क्या हो जाएगा बड़ा, यानी -10 बड़ा है और -15 छोटा है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मान लेते ये नंबर लाइन दे रखी है, ये 0 है, 1 2 होते हैं यहाँ पे, ये नेगेटिव में दे रखा है -1 -2 -3 -4। अब हमें बताना है कि -2 में से और -4 में से कौन सा बड़ा है। तो देखो ऐसा अगर हम इनको पॉजिटिव बनाना चाहे तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे पहले बन जाएगा पॉजिटिव। यानी अगर हम एक तो -2 से हम 0 की तरफ जाएं, एक -4 से हम जाए 0 की तरफ, तो कौन सा नंबर 0 पहले पहुंच पाएगा -2, यानी -2 क्या हो जाएगा बड़ा। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 2 में से अगर सिंबल ना हो तो 2 और 4 में से कौन सा बड़ा है 4, लेकिन नेगेटिव लगने की वजह से क्या हो जाएगा -2 बड़ा हो जाएगा और -4 छोटा। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ like and subscribe this channel. Thank you.